करेंगे। ये I1 प्लस I2 को आप चाहो ना तो कैपिटल I लिख लो। क्या लिख लो? कैपिटल I। तो जो I1 प्लस I2 इतना बड़ा सा लिखे हो, हटा दो इसको, केवल I लिख दो, यही I। बस अब इसे सिंप्लीफाई करो तो R1 इक्वल टू E1 माइनस I कैपिटल R अपान स्मॉल r1। इन द सेम फैशन फॉर द सेकेंड लूप, दूसरा लूप का नाम आप बोलेंगे, उसकी वैल्यू बोलेंगे। बच्चों ये I1 है ना? हाँ ये I1 है, हाँ I1 है। अब चलो लूप, दूसरा लूप का नाम पढ़ो सब लोग, A से शुरू करो। हाँ A आएगा, R आएगा, B आएगा और दूसरा वाला सेल आएगा। बस इसको ले लिया जाए और इसे डायरेक्ट बता दो। I2 इक्वल टू E2 माइनस IR अपान R। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब देखो उसमें करंट I1 आया, उसमें दूसरे वाले में करंट I2 आया। अब हम लोग लिखेंगे नेट करंट, इधर आगे बढ़ा दिया। टोटल करंट बच्चों, टोटल करंट जो आप लिख पाओगे, दिस इज द I1, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब आप I1 और I2 की वैल्यू रखेंगे इसमें, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखते रहना। जब I1 और I2 की वैल्यू रखोगे तो E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 माइनस I कैपिटल R कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखते रहना, I को इस साइड में ले आओ, 1 प्लस कैपिटल R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल होगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। बच्चों फिर देखो, ये 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को मैं रिप्लेस करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन में देखो कैपिटल R फ्री है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r है। कैपिटल R को फ्री करना है तो कैपिटल R का जो मल्टीपल है ना, उसको डिवाइड करना उसी से। फिर आप लिखोगे I के साथ 1 अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस कैपिटल R बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये आया। अब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लो तो आ जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R इक्वल E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 अपान R1 प्लस 1 बाई R2। बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर करो। जब आप पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। इसे डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए और ये रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि E इक्विवेलेंट है E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, दो ही सेल था ना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये है बच्चों, ये E इक्विवेलेंट है। एलसीएम लेना चाहो तो ले लो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपान R1 प्लस R2
और अगर स्मॉल आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप लिख सकते हो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, आप ये लिख सकते हो। वहाँ पे E इक्विवेलेंट और यहाँ पे R इक्विवेलेंट। अब आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ये मेन रिजल्ट यही है कि अगर आप दो सेल को रिप्लेस करके सिंगल सेल यूज़ करो तो EMF ये होना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। कैसे आया वो आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, ये रिजल्ट हमारे काम का है जो लिखा हुआ है। कोई भी रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखते नहीं ना, थोड़ा डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं कैसे कैसे आया। इसी को बेसिक कहते हैं। बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा बेसिक कमज़ोर है। बेसिक में क्या आता है? डेरिवेशन। फार्मूला कहाँ से आ गया यही नहीं पता है, उसी को बेसिक कहते हैं। लेकिन कभी बेसिक को जानना नहीं चाहता, इसलिए बेसिक उसका कभी नहीं अच्छा होता। बेसिक बोलता ना, हर लोग बोलता बेसिक कमज़ोर है। बेसिक है क्या? बेसिक का मतलब है कि हाउ इट विल डेराइव, ये आया कहाँ से, कैसे आया, ये मेरे को पता होना चाहिए, तब उसका हम यूज़ अच्छे से कर लेते हैं। अब बच्चों लोग एक सवाल देते हैं आपको, हो गया उधर से, हटा दूं क्या है सब? अच्छा चलो मैं इधर ही से हटा रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन नोट करें। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये बैटरी है 4 वोल्ट की और ये 6 वोल्ट, 4 वोल्ट 6 वोल्ट। और यहाँ पे दिया है रेजिस्टेंस बच्चों, ये दिया है 2 ओम और यहाँ पे दिया है 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम दिया है। आपसे सवाल में पूछा गया कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम पावर कितना आएगा और इसके लिए लोड रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये पूछा है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो करेगी, एमीटर रीडिंग क्या होगी। तो जितने जगह क्वेश्चन मार्क है उतने जगह कैलकुलेशन आपको लेनी है। maximum power across the load and load resistance as well as ammeter reading, इतनी इंफॉर्मेशन आपको लेना है।
देखिए उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहला काम तो है कि इन दोनों बैटरी को आप रिप्लेस करो, सिंगल बैटरी बनाओ। बच्चों जब हम सिंगल बैटरी बनाएंगे तो इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ेगा, और आप लोगों ने इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाला होगा। बताओ फार्मूला बताओ। E1R2 4 × 3 प्लस E2R1 6 × 2 अपान R1 प्लस R2, तो 2 + 3, तो ये आया 24/5 वोल्ट आया था। ये इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों बैटरी को हटाकर इतने वोल्ट की एक बैटरी लगाओ। इसके बाद आपको चाहिए स्मॉल r इक्विवेलेंट, बोथ द रजिस्टर इन पैरेलल, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तो डायरेक्ट लिख दो 2 × 3 अपान 2 + 3 इक्वल टू 6/5 ओम। सही है बच्चों। अब इसके बाद अब आप सोच लो कि हट गया। अब यहाँ पे मेरे को सिंगल बैटरी लगानी है। अब मैंने एक बैटरी लगाया, ये वाली बैटरी, और इसका वोल्टेज है 24/5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6/5 ओम। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ाया है। मैक्सिमम पावर ट्रांसपोर्ट थ्योरम के लिए सारे रिजल्ट स्टैंडर्ड हैं, वो डायरेक्ट लिखे जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर P मैक्सिमम, तो लोड रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है वो किसके बराबर होगा? स्मॉल r 6/5 ओम। एक रिजल्ट हो गया। I का मान क्या होगा? E इक्विवेलेंट अपान 2R इक्विवेलेंट, याद आ रहा? E इक्विवेलेंट माने 24/5 अपान 2 × R इक्विवेलेंट 12/5, तो वैल्यू कितना आया? 2 एम्पियर। समझ आ रहा? अब बच्चों बताओ मैक्सिमम पावर कितना होगा? मैक्सिमम पावर कितना होगा? बोलो, कोई लोग बताओ। तो मैक्सिमम पावर के लिए आप लोग लिखोगे E इक्विवेलेंट स्क्वायर अपान E²/4R अपान 4R इक्विवेलेंट, यही तो पढ़े थे। अब E इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपान 4R इक्विवेलेंट कर दो, ये वैल्यू आएगा 24/5 का स्क्वायर अपान 4R इक्विवेलेंट कितना आया था? 6/5। आंसर आ गया 24/5 वाट, तो 24/5 वाट। बच्चों एक बार ये बताओ कि अब ये सवाल आपको दिया जाएगा तो कर पाओगे? हो जाएगा ना? चलिए मैं अब एक सवाल लिख रहा हूँ और जिससे बोला जाएगा वो कॉपी लेके अपना आएंगे। अब उधर देखो किसको बुलाएंगे, समझ जाओगे कि यही आपस में बात कर रहे थे। चलिए देखिए, क्वेश्चन को दिया जा रहा है। आप क्लास में बैठे रहते हैं, सुबह से अभी तक आप बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि आप बैठे क्यों हैं, आप पढ़ते क्यों हैं। बच्चों ये फैशन नहीं है, आपकी ज़रूरत है जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो इसके बाद फिर जीवन दुखों से भरा हुआ हो जाएगा और कोई आपको देखना पसंद नहीं करेगा, बात देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कोई। इसलिए जो टाइम मिला है ना उसका यूज़ करें, आप सही से पढ़ें, जो ना समझ आए उसे पूछें, जहाँ कोई डाउट है उसे क्लियर करें। ये नहीं कि बैठ के बस ऐसे पेन चलाते जा रहे हैं, दिमाग चलाइए, उससे काम चलेगा। देखिए जिससे पूछा जाएगा उनको आंसर देना होगा, बीच में कोई बोलेंगे नहीं, और नहीं तो उन्हीं को थप्पड़ थप्पड़ मार के भगाएंगे। यहाँ पे पोटेंशियल दिया है इस वाले बैटरी का 6 वोल्ट,
और ये दिया है 3 ओम। यहाँ पे दिया है 2 वोल्ट और ये बच्चों यहाँ पे दिया है 6 ओम और 6 ओम यहाँ पे भी है। आपसे सवाल में पूछा है कि इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी और यहाँ पे कितना पावर मिलेगा। करंट एंड पावर अक्रॉस लोड, एमीटर रीडिंग, केवल एक सवाल आएगा, एमीटर रीडिंग क्या है, आई का मान। मैंने आई और पी दोनों पूछा है। क्वेश्चन को देखें, कॉपी में लगा के कॉपी लेके इधर आएँ। पढ़िए खूब अच्छे से। देखिए, कोई स्टूडेंट था 11th में, इस समय वो बर्लिन में है, उसको बुलाया गया है, वहाँ पे टेस्ट होगा और उसको प्राइज़ मिलेगा। सब यहीं पे पढ़ते पढ़ते कहाँ चला गया वो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गया। 10th से 11th में पढ़ने आया था। कंटिन्यूअस जो वर्क किया है सभी बहुत हायर लेवल पे हैं, बहुत ही टॉप रैंक पोजीशन पे हैं। आप कंटिन्यूअस वर्क करो, बस वही सब कुछ है। जितना भी टाइम यूज़ करें, आप ज़रूर देखिए कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। चीज़ें क्लियर हैं, समझ आया नहीं समझ आया, उसका सेल्फ एनालिसिस करो। कितने लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया? इधर आप बताइए। करंट 7/6 एम्पियर करंट आया है। 7/3। अच्छा ठीक है, मैं लगाने चल रहा हूँ, बोर्ड पे देखिए। बच्चों लोग इधर सुनो, कैलकुलेशन मैं करूँगा, शांति से चीज़ों को सीखो आप। देखो, इसका ये ईएमएफ है E1, ये वाला है R1, ये वाला E2 और ये है R2। फार्मूला E1 R2 तो 6 × 6 प्लस E2 R1 पर ये वाले का ईएमएफ नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और ये वाले का पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो प्लस E2 R2 में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। E2 माने 2 वोल्ट और R1 माने 3 ओम डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 3 + 6, 36 - 6 30/9 और 30/9 इज वाट 10/3 वोल्ट आया था। इसके बाद बच्चों फिर वी हैव व्हाट विल बी इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बोथ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल so that R1 R2 upon R1 plus R2 put 6 × 3/6 + 3 = 2 ohm. So you can replace these two battery by a single one having EMF 10/3 and internal resistance 2 ohm. अब आपको क्या पता करना है, उन दोनों को आपने आप हटा के एक कर लिया। अब करंट निकाल लो। बच्चों लोग करंट की वैल्यू पूछी है ना, अब करंट निकाल लो। तो I बराबर क्या लिखोगे? E इक्विवेलेंट 10/3 अपान टोटल रेजिस्टेंस 2 + 6। वो रेजिस्टेंस लोड रजिस्टर कितना दिया? इस बार मैक्सिमम पावर का तो केस है नहीं, जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप यहाँ पे लिखोगे 10/8 3 = 24 5/12 एम्पियर। ये करंट आया। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, आपका ये आंसर आया होगा ना। कितने लोगों ने निकाला था? बच्चों देखो, सबको आना चाहिए था। अभी आप उसी को यूज़ कर रहे हो और यूज़ नहीं कर पा रहे हो।
5/12 एम्पियर आ गया। अब अगर ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी पावर अक्रॉस द लोड, बस सिंपल थिंग I स्क्वायर R, और I का मान है 5/12 स्क्वायर और कैपिटल R इज 6 एंड आंसर इन वाट। समझ गए बात? अब बताइए सवाल लगा पाओगे? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो, चेक करूँगा। अब आपको 2 क्वेश्चन दे के फिर इसके बाद यहाँ से आगे जाओगे तो कम्बिनेशन शुरू हो जाएगा इसका, लास्ट लाइन सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल चल रहा है इस समय। आइए एक सवाल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों ये वोल्टेज है 6 वोल्ट 2 ओम, और यहाँ पे है 2 वोल्ट और यहाँ पे है 6 ओम। आपसे पूछा है एमीटर रीडिंग करंट। नीट का एक क्वेश्चन है, नीट के लोग देखो करंट आप निकाल पाते हो कि नहीं, एमीटर रीडिंग। हाँ बच्चों देख रहा हूँ, देख चलिए उसका आंसर देखिए क्या आया। अब देखो हाँ 1/4 आ रहा, 1/4 सही आंसर है। अब 1/4 आंसर आया है। पहले तो ये देखो यहाँ पे जो ये बैटरी है ना वो आइडियल है। अगर कहीं पे भी आइडियल सोर्स लग जाए तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो बैटरी है वो यूजलेस है। आइडियल कितना भी छोटा वैल्यू क्यों ना हो, एग्जिस्टेंस उसी का है। आइडियल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये E1 है। अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके देखना चाहें आप तो ये E1 है और यहाँ पे E2 है और बच्चों ये R1 है और यहाँ पे R2 कुछ नहीं है तो 0 होगा। अब आपको कैलकुलेशन करके देखना चाहिए। अगर मैं E इक्विवेलेंट लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, E1 R2 तो 6 × 0
प्लस E2R1, तो 2 इंटू 2 अपान R1 प्लस R2 ना, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 वोल्ट आ गया। अब अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपान R1 प्लस R2, अब इसमें रखो तो 0 आ जाएगा। तो दोनों बैटरी को रिप्लेस कर दिया सिंगल बैटरी में। क्या पता चला अब ये काम क्यों करें, बहुत सी बैटरी हो, अगर उसमें एक भी आइडियल बैटरी है तो ऑल द बैटरी रिप्लेस बाय द सिंगल आइडियल सोर्स जो गिवन है, सारी बैटरी हटा दो, केवल एक बैटरी काम करेगी, कौन वाली, आइडियल वाली। बच्चों इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही मैंने आइडियल देखा वैसे मैंने इसको हटा दिया, ये बेकार हो गया और बस अब ये इतना बचा। जैसे ही आइडियल देखा तो मैंने क्या किया, ऊपर का सब यूजलेस हुआ। ये समझ आया, नहीं समझ आ रहा? अभी यही तो कैलकुलेशन की है ना, मैंने यही तो बोला कि ये सारी बैटरी को रिप्लेस कर दो, हटा दो, रिमूव ऑल द बैटरीज, और केवल जो आइडियल है उसी को रहने दो, बाकी सब बेकार है। अब आपको पूछा है कि एमीटर रीडिंग क्या है, तो I बराबर क्या होगा, EMF है 2 और टोटल रेजिस्टेंस है 6, ऊपर का 2 ओम भी तो नहीं आया, तो 2/6 बराबर 1/3 एम्पियर। तो 1/4 जो बोल रहे थे, एग्ज़ाम में होते तो अब तक नेगेटिव नंबर पाए होते, तो कितना करंट आया, 1/3 एम्पियर। समझ आया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, नीट के एग्ज़ाम का है। बच्चों ये लास्ट एक सवाल यहाँ पे लिखा है, आप इसको लगाएंगे तब मैं सर्किट का आखिरी लाइन शुरू करूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ना, जो भी कर रहे हैं एग्ज़ाम में, यही सब आते हैं। इसमें पूछा है एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग 2 मिनट वेट करेंगे, जिसका भी आंसर आएगा तो बोलना, आपको बताना है। बच्चों आपको पढ़ के बताना है इसमें एमीटर रीडिंग क्या है, कितनी करंट फ्लो करेगी। आप लोगों की कल से नॉर्मल क्लास चलेगी। कल सुबह मेरा IIT ए बैच, नीट ए बैच की क्लास है सुबह, नहीं सुबह, हाँ वही क्लास है, सी बैच नहीं है। जो कल की नॉर्मल क्लास होगी सुबह, वो सभी क्लासेस चलेंगी। सी बैच का वेव मैकेनिक्स होगा, वो चलेगा, और उनकी वेव मैकेनिक्स की क्लास देर तक चलेगी। वो 4 बजे से देर तक जाएगी क्लास, 2 बजे से लेके 5 बजे तक जाएगी। और उसमें आप लोग क्या पढ़ रहे थे, वेव मैकेनिक्स में इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस ख़त्म करेंगे, बीट वेव ख़त्म करेंगे दोनों, और स्टेशनरी वेव को शुरू कर लेंगे। तो सब अब टारगेटेड होंगे, अब सभी क्लासेस नॉर्मल होंगी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन है, संडे को सुबह क्लास, आपकी कोई भी क्लास होगी तो वो सुबह की क्लास कोई क्लास नहीं होगी, केवल फिजिक्स की क्लास होगी सभी लोगों को। और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे संडे को। अब उस समय कोई क्लास होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एथ, मैथ सब कैंसिल होगा, केवल फिजिक्स क्लास होगी फ्रॉम 8 to 12, और ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे 2 शिफ्ट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया है ना, उसी के पैरेलल वो पढ़ा जाएगा। 5 एम्पियर। कितने लोग आंसर बताना चाह रहे हैं? चलिए मैं आगे से आंसर ले रहा हूँ, आप बताइए। 10/7 आप बोलिए। 4/3 आप बताइए। इधर कोई लोग बता रहे थे 4/, इधर कोई लोग नहीं बोला, कोई मतलब नहीं है।
हाँ? चलिए ठीक है, कुछ लोग आंसर निकाला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी का आंसर आएगा तो नोट कर लेंगे। चलिए, किसी का रिजल्ट आएगा तो उनका रिजल्ट दिखा देंगे कि देखो मेरा रिजल्ट आ गया। बच्चों अब इसे कैलकुलेशन तो करना चाहिए ना सबको। अच्छा ठीक है, मैं लगाता हूँ, सुनो। ई इक्विवेलेंट असली फार्मूला क्या है? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपान 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ E बाई R अपान समेशन ऑफ 1 बाई R। अभी जब 2 था तो 1 2 हो जा रहा था, अब तो 3 है, 3 से ज़्यादा भी सेल हो सकता है, तो आप इसे यूज़ करोगे। तो बच्चों E इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख रहा हूँ 4 अपान 2। अब प्लस तो है लेकिन -2 अपान 2 होगा, बैटरी उल्टा है। प्लस तो है 8/4 होगा अपान 1/2 1/2 1/4। कैलकुलेशन कर लो बच्चों, ये 2 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, एलसीएम हो जाएगा 5/4। यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ना, और ये 5/4, तो 12/5 वोल्ट। आपको सारी बैटरी हटा के एक बैटरी लगानी है इतने वोल्ट की। अब इसके बाद आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट एक बार लिख लो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, और जब सॉल्व करोगे तो 5/4 आएगा। 1/R इक्विवेलेंट, बच्चों R इक्विवेलेंट आ गया 4/5 ओम, R इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको E इक्विवेलेंट आ गया, R इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको क्या करना है, उन सब को हटाना है, एक बैटरी लगानी है। ऐसे लगा दो बैटरी, 12/5 वोल्ट, 4/5 ओम। जरा इधर वाला रेजिस्टेंस बताना, आखिरी में कितना दिया था? 2 ओम था, और करंट पूछा ही है, बस आंसर आ गया। अब आप लिखोगे बच्चों लोग I बराबर EMF 12/5 डिवाइडेड बाई, दोनों को सम करो, 4/5 प्लस 2 इक्वल टू आएगा 12/14 बराबर आया 6/7 एम्पियर। किसने बताया था? हाँ ये सही आंसर है, चलो ठीक है, 6/7 आया। अब बच्चों यहाँ पे आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, शॉर्ट ब्रेक। इसके बाद छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। बस इसके बाद अब हमें सेल का कम्बिनेशन सिखाना है, सीरीज पैरेलल 2 ही कम्बिनेशन है, और 20 25 30 मिनट का लेक्चर रहेगा। और अब यहाँ पे रोकते हैं, और 5 मिनट के बाद फिर से चैप्टर ख़त्म करेंगे, तब वोल्ट मीटर शुरू हो जाएगा। आपको केवल 5 मिनट का छुट्टी मिलेगा, इसके तुरंत बाद क्लास फिर शुरू हो जाएगी जल्दी से।